स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि एनिमल क्लास 10th का जो आपकी बायोलॉजी की चैप्टर है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे एनिमल रिप्रोड्यूस, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और मैंने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बताया था। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो मैंने बताया था, एक एसेक्सुअल बताया था, दूसरा कौन सा बताया था, सेक्सुअल बताया था। तो मैंने आपको एसेक्सुअल में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्राइब किया था। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, हमने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज हम बताएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो, या तो प्लांट का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना हमको और एनिमल का पढ़ना है। तो हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट और दूसरा क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। हमको क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सबसे पहले अगर कोई बात करेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो आप बताइएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब दो आपस में डिफरेंट सेक्स सेल जब इन्वॉल्व होते हैं और इन्वॉल्व होने के बाद जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्स सेल इन्वॉल्वमेंट। हमेशा याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है और इसी सेल को हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं। अब सेक्स सेल प्लांट में कौन से होते हैं और एनिमल में कौन से होते हैं। सेक्स सेल इन प्लांट एंड सेक्स सेल इन एनिमल। अब प्लांट और एनिमल में दोनों में कौन कौन सा सेक्स सेल है। प्लांट में, चूंकि प्लांट में सेक्स सेल मेल का अलग होता है और आपको फीमेल का अलग होता है। एनिमल में भी मेल का अलग होता है और आपको फीमेल का अलग होता है। मेल का जो सेक्सुअल या सेक्स सेल जो जनरली कहेंगे उसको हम बोलते हैं पॉलन। मेल को क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं, और फीमेल वाले को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम एग बोलते हैं। ठीक, उसी तरीके से एनिमल की अगर सेक्स सेल की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल वाले को हम क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पॉलन ग्रेन्स में, किसमें, प्लांट में पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं और आपको फीमेल में एग बोलते हैं, और एनिमल में क्या बोलते हैं, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा। जब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, या ये भी दोनों आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, इसी दोनों आपस के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आइदर प्लांट और एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट आपको प्लांट के बारे में हम आते हैं। सबसे पहले प्लांट की एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या इसके बारे में सबसे पहले समझें कि प्लांट में आखिर सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है। तो सेक्स ऑर्गन इन प्लांट, तो अगर कोई बोलेगा कि प्लांट का सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है तो आपका आंसर होगा फ्लावर। क्या होता है, फ्लावर। फ्लावर इज द सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट। और अगर एनिमल की बात करेंगे तो क्या होगा, तो एनिमल में आपका हो जाएगा मेल अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्लांट का जो फ्लावर क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं। अब फ्लावर डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर होते हैं। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों सेल्स पाए जाते हैं। याद रखिएगा, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं एक ही फ्लावर्स में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। जैसे ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और एक को क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर।
हमेशा याद रखिएगा कि फ्लावर में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर और एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल का मतलब कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल प्रेजेंट विद इन द सेम फ्लावर। क्या बोलेंगे? मेल एंड फीमेल reproductive male and female reproductive cell present within same flower, यानी उसी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल का मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल अलग फ्लावर में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स अलग फ्लावर में होते हैं। या यूं बोलेंगे दो अलग अलग प्लांट में भी मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर कोई बात करेंगे, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर की एग्जांपल करें तो हमारे इस अर्थ पे बहुत से लगभग 80% के ऊपर क्या होते हैं? या बाइसेक्सुअल फ्लावर ही होते हैं। इसके बहुत से आप एग्जांपल इसके आप पी लिख लीजिए, और भी बहुत से एग्जांपल जो आपके मैंगो कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यानी कि उस प्लांट के उस फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। क्या बोलेंगे? मेल एंड फीमेल reproductive cell present on other plant, यानी कि अदर प्लांट पे, एक प्लांट पे अगर मेल पाया जाता है दूसरे प्लांट पे क्या पाया जाएगा? फीमेल पाया जाएगा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएंगे? इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा, अगर कोई पूछेगा तो पपाया। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पपाया। पपाया मेल अलग, मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है, ठीक है। हम आते हैं सबसे पहले बाइसेक्सुअल की बात करते हैं। एक हमने कौन सा एग्जांपल लिया? कौन सा? बाइसेक्सुअल। एक हमने एग्जांपल ले लिया बाइसेक्सुअल फ्लावर का, एक एग्जांपल ले लिया। मैं एक रफ डायग्राम आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? हमने एक टिपिकल फ्लावर का टिपिकल एक रफ डायग्राम स्केच बनाया। आप कोई भी एग्जांपल एक फ्लावर का ऐसे ही ऑलमोस्ट हमने बोगनविलिया फ्लावर कर लिया, ठीक है। सबसे पहले जो प्लांट के ऐसे कलर्ड पार्ट होते हैं, इस कलर्ड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस कलर्ड पार्ट को हम पेटल बोलते हैं। पेटल, अगर कोई पूछेगा पेटल क्या होता है तो पेटल बोलिएगा कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का कलर्ड पार्ट। और ये डिफरेंट कलर्स के पाए जाते हैं, जैसे रेड होता है, ऑरेंज, ग्रीन, डिफरेंट टाइप्स के ये फ्लावर पेटल्स होते हैं। क्वेश्चन एक राइज होता है, पेटल्स का क्या काम होता है? इस पेटल का क्या काम होता है? तो आप याद रखिएगा, कभी भी किसी फ्लावर में फ्रेग्रेंस होता है, सेंट होता है, स्मेल होता है, तो फ्लावर में स्मेल क्यों होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि फ्लावर में स्मेल इसलिए होता है क्योंकि इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। क्या पेटल्स का क्या काम है? इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स टुवर्ड्स, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अब इंसेक्ट को, भाई कोई फ्लावर इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए फॉर पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन कराने के लिए, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं ये वैरीड कलर के होते हैं। और इनमें अब देखिए इनमें कलर भी क्या होता है अट्रैक्ट करने के लिए, और इसमें जो सेंट या स्मेल होता है वह भी अट्रैक्ट करने के लिए। और एक छोटा सा आप नीचे जाएंगे तो ये ऐसे ऐसे डिजाइन के होते हैं, आप कभी भी देखिएगा इस टाइप के होते हैं, 5 या 7 होते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको सेपल बोलते हैं। अब सेपल क्या होता है, पेटल जो होता है अपर पेटल्स को हम पंखुड़ी बोलते हैं, और सेपल्स जो होता है ये नीचे ग्रीनिश कलर का होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप स्वेलन पार्ट होता है, इस स्वेलन पार्ट को हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस। अब इस थैलेमस का क्या काम होता है, तो थैलेमस से ही आपको पेटल्स और सेपल्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन रिलीज होता है, ठीक है। अब ये जो डंठल जैसा है इसको हम क्या बोलते, इसको हम बोलते हैं पिडंकल। क्या बोल देते हैं इसको, जो ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिस पर अटैच्ड, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पिडंकल बोल देते हैं। और एक और बात, ये ऐसे जो डिजाइन आपको दिख रहा है ये क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन। अब कोई पूछेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव अलग होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव अलग होता है। तो प्लांट का ये वाला पार्ट क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जो प्लांट का पार्ट हो गया ये क्या कहलाता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन है, जिसको हम क्या पूरे को हम क्या बोल देते हैं, तो पूरे को हम बोल देते हैं कार्पल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल। अंडरस्टैंड, इस पूरे को हमने क्या बोल दिया, कार्पेल, या इसी को बोलते हैं पिस्टिल। अब ये है क्या, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन है। इसके हम पार्ट को जो डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर इसको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे तो अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो स्टिग्मा। क्या बोल देते हैं, स्टिग्मा। इसके बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, स्टाइल, और नीचे वाले को हम क्या बोल देते हैं, ओवरी। अब यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाते हैं ऐसे, एक आपको समझने के लिए। अगर हमने ऐसे डायग्राम बनाया, इसको हमने क्या बोल दिया, स्टिग्मा, इसको हमने क्या बोल दिया, स्टाइल, और इसको मैंने क्या नाम दिया, ओवरी। और इस पूरे को मिला के हम क्या बोल देते हैं, इस पूरे को हम मिला के क्या बोल देते हैं, तो यहाँ पे कार्पेल बोल देते हैं, ठीक है, या इसी को पिस्टिल। और ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। अब मैंने चूंकि बताया था कि एक फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, तो मैंने तो ये क्या कौन सा बना दिया, फीमेल का पार्ट बनाया। अब यहीं से मेल पार्ट ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारी आपको पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या बोल देते हैं, तो यहां से लेके यहां तक को हम क्या बोल दिए, तो हम इसको बोल देते हैं एंथर। अंडरस्टैंड, या इसको हम और डिटेल में करेंगे तो इसको स्टेमेंस कर दीजिए। क्या बोल देंगे, स्टेमेंस। अंडरस्टैंड, एक को बोलते हैं कार्पेल्स और दूसरे को बोलते हैं स्टेमेंस। अब इसको और एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि ये ऐसे रॉड लाइक है। अब देखिए ऐसे एक मैंने रफ डायग्राम बनाया, इसको हमने छोटे वाले पार्ट को एंथर बोल दिया और इसको मैंने बोल दिया फिलामेंट, ठीक है। अब इन दोनों को ओवरऑल कंबाइन को हमने क्या नाम दे दिया, ओवरऑल कंबाइन को हमने क्या नाम दिया, तो आप बताइएगा स्टेमेन, ठीक है। अब इस एंथर में ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने क्या बोल दिया, एंथर बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, फिलामेंट, और पूरे को मैंने क्या बोल दिया, स्टेमेंस बोल दिया। और इस एंथर में ध्यान समझिएगा, इस एंथर में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब इस एंथर के अंदर आप समझिएगा, जो एंथर के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो एंथर के अंदर आपको पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं आपके एंथर के अंदर, पॉलन ग्रेन्स। इस एंथर चूंकि सेक्स ऑर्गन है, इस एंथर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। और यही पॉलन ग्रेन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या करने के लिए, यही पॉलन ग्रेन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपको फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, या मेल रिप्रोडक्टिव क्या है ये पार्ट है।
यही पॉलन ग्रेन। इस एंथर सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे नंबर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। अंडरस्टैंड? तो मैंने एक ओवरव्यू डायग्राम आपको मैंने क्या बनाया, एक को मैंने बोल दिया सेपल, एक को मैंने बोल दिया पेटल, एक को मैंने पेडंकल, एक को मैंने बोल दिया स्टेमन्स, एक को मैंने बोल दिया कार्पल। सबका अपना अलग अलग काम है। ठीक, नेक्स्ट आपका जो टॉप है, अब जैसे कि ध्यान दीजिएगा छोटी सी बात, जैसे कि मैंने एक बात बताया कि एंथर में क्या पाए जाते हैं, तो एंथर में पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, लेकिन ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स हुआ ना। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव एग कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं? एग पाए जाते हैं। एंथर के पास क्या पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। और ओवरी में क्या पाए जाते हैं? एग पाए जाते हैं। तो ओवरी सेक्स ऑर्गन क्या है? एग बनाने के लिए, और एंथर्स पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए सेक्स ऑर्गन है। अब हमने एक टिपिकल स्ट्रक्चर आपको बना दिया। अब मेरा मकसद क्या है? अब हमको प्रूव करना है कि कैसे आखिर में आपको मिलते हैं। मिलने का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि पॉलन ग्रेन्स का, मैंने आपको बताया था क्या, पॉलन ग्रेन्स का कहां से आपको पॉलन ग्रेन को इस ओवरी के पास आना है हर हाल में। या मैंने एक बताया था कि पॉलन ग्रेन्स और एग को मिलना जरूरी है, तभी क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब समझिएगा, यहाँ पे आपको क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे आप छोटे छोटे यहाँ के स्पोर्स कहाँ आने हैं? यहाँ पे। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे एग है, थोड़ा इसको हम और एक्सप्लेन ऐसे करते हैं, थोड़ा ये ज्यादा। ये देखिए, एक नाम सिंपल ओवरव्यू मैंने आपको बना रहा है। अब समझिए इस बात को, ये आपको क्या है, और ऐसे हमने छोटा सा डायग्राम बना, ये आपको क्या हो जाएगा? ये आपको ओवरी हो जाएगा। यहाँ पे क्या पाया जाता है? मान लेते हैं अब यहाँ पे एग पाया जा रहा है, और आपको ये इसके पास क्या पाया जाता है? तो इसके पास पॉलन ग्रेन्स है। तो इसको यहाँ से यहाँ आना है, तो यहाँ से यहाँ आएगा कैसे? तो एक बात याद रखिएगा, ये आपको स्टिग्मा, ये आपको स्टाइल, और ये आपको ओवरी। स्टिग्मा क्या करता है? अब क्वेश्चन अराइज होता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिग्मा? स्टिग्मा का क्या फंक्शन है? तो हमेशा बोलिएगा स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स को क्या करता है? रिसीव करता है। यहीं पे पॉलन ग्रेन्स आके लाई करता है, स्टिग्मा पे ही पॉलन ग्रेन्स आके लाई करता है। और स्टाइल का क्या काम है? तो वो जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा से कहाँ लाने में हेल्प करता है? वह ओवरी के पास लाने में हेल्प करता है। और ओवरी का क्या काम है? तो ओवरी के पास एग होता है, उसी एग के पास जाके फर्टिलाइज होना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां से आपको यहां पे आया, क्या आया? पॉलन ग्रेन्स आया। अब कैसे आता है? क्योंकि प्लांट जो होता है उसके पास अपना लोकोमोशन नहीं होता है। प्लांट एक ऐसा जो स्टेबल होता है, प्लांट के पास अब खुद की अपनी मूवमेंट नहीं होती है। तो आखिर ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ आएगा कैसे? तो यहाँ से यहाँ आने के लिए डिफरेंट एजेंट की जरूरत होती है, और एक टर्म आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एक टर्म आता है आपको पॉलिनेशन। अंडरस्टैंड? पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा तक लाने के लिए, या एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स का जाना ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। अंडरस्टैंड?
ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब कौन लाएगा? अब पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन और एक को क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक आपको क्रॉस पॉलिनेशन होता है और दूसरा क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस का मतलब ही होता है कि जब, याद रखिए, क्रॉस पॉलिनेशन किसको बोलते हैं? माना कि सपोज ये एक प्लांट है और एक दूसरा प्लांट है, एक प्लांट का पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट पे जब जाए इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब जैसे कि पपाया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए क्रॉस पॉलिनेशन का जरूरी है क्योंकि उसमें एक ही फ्लावर पे तो होता नहीं है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू द स्टिग्मा टू द अदर प्लांट। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अदर प्लांट को क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अगर पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। और कभी भी याद रखिएगा कि आपका स्टिग्मा में स्टिग्मा नहीं जाता है, हमेशा पॉलन ग्रेन्स ही जाता है। स्टिग्मा के पास ही ऑलवेज क्या जाता है? पॉलन ग्रेन्स जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आ गया। अब सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर। उसी फ्लावर में एंथर से अगर स्टिग्मा तक जाए उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। ध्यान दीजिएगा, उसी फ्लावर में अगर एंथर से स्टिग्मा तक अगर आपका क्या जाए? पॉलन ग्रेन्स जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो हमने अब याद रखिए इस प्लांट में कौन सा एग्जांपल होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि इसी प्लांट के इसी फ्लावर में दोनों पाए गए। कौन से? मेल पार्ट भी पाए गए और फीमेल पार्ट भी पाए गए, जिसको हम क्या बोल देते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं? मैंने दो टाइप के बता दिए। अब हमारा क्वेश्चन राइज होता है आखिर में ये यहां से यहां आता कैसे? पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक आता कैसे? तो जो एजेंट एंथर से स्टिग्मा तक ले जाने का काम करते हैं उसको हम पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। पॉलिनेशन करने के लिए क्या जरूरी है? पॉलिनेटिंग एजेंट। आपको क्वेश्चन राइट होता है कि पॉलिनेटिंग एजेंट का मतलब द एजेंट विच आर हेल्पफुल फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मतलब एंथर से स्टिग्मा तक ले जाने के लिए जो एजेंट, जो कैरियर जिम्मेदार होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट। अब डिफरेंट टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। विंड भी पॉलिनेटिंग एजेंट है और आपको इंसेक्ट भी पॉलिनेटिंग एजेंट है। विंड भी पॉलिनेटिंग एजेंट है, इंसेक्ट भी आपको हायर क्लास में जब जाएंगे क्लास 11th या 12th में तो आपको दो टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट समझाया जाएगा, एबायोटिक और बायोटिक। चूंकि आपको 10th लेवल की मैं बता रहा हूँ, एक विंड होता है, दूसरा इंसेक्ट होता है और भी बहुत से होते हैं जैसे कि स्नेक्स के द्वारा भी होता है, स्नेल्स के द्वारा भी होता है, बैट के द्वारा भी होता है। लेकिन आपको आपके सिलेबस में दो ही पढ़ना है, विंड का और इंसेक्ट का। या तो हवा चल रही हो तो यहाँ से उड़ के यहाँ पे चला जाए तो इसको क्या बोलते हैं? विंड पॉलिनेशन। अंडरस्टैंड? हवा चल रही है और यहाँ से उड़ के यहाँ पे चला है तो इसको क्या बोलते हैं? विंड पॉलिनेशन। और दूसरा इंसेक्ट का मतलब मान लेते हैं कोई इंसेक्ट इस पे बैठा, और ये इंसेक्ट इसके पैर में क्या हुआ? चिपक गया, और वही इंसेक्ट जब इस पे बैठेगा तो वो भी तो ट्रांसफर किया, तो इंसेक्ट द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। एक और बात आप समझिएगा, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? उनकी नंबर्स क्या होती है? बहुत ज्यादा होते हैं। अगर सेलेक्टेड 2-4 अगर पॉलन ग्रेन्स होगा तो क्या 2-4 के लिए तो रिस्क जाता है, क्या पता होगा कि नहीं होगा। इसीलिए नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे क्या हो, हवा चल भी रही हो तो एक ही ना आपको पॉलन ग्रेन्स का काम है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने वाला पॉलिनेटिंग एजेंट अब किसी भी सोर्स के द्वारा आ जाए, चाहे वो विंड के द्वारा आ जाए या तो वो इंसेक्ट के द्वारा आ जाए। अगर विंड के द्वारा आता है
तो उसको एबायोटिक कहेंगे, और इंसेक्ट के द्वारा आता है तो उसको हम बायोटिक कहेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, अब एक याद रखिएगा बात कि हमारा पॉलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ तक तो चला है। अब एक और समस्या है, ये देखिए सपोज दैट ये मैंने आपको एक एंथर बनाया, ये हमने एक एंथर बनाया और एंथर में क्या होते हैं, बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन जब निकलेंगे, बर्स्ट होते हैं, तो क्या होते हैं, यहां से यहां तक किसी भी मींस के द्वारा चले जाते हैं। अब जब आपको, अब समझिएगा इस बात को, आप समझिएगा, हमने एक डायग्राम बनाया कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपको पॉलन ग्रेन्स है, कहां पे आ गया, ये आपको पॉलन ग्रेन्स एंथर से कहां आ गया, स्टिग्मा पे आ गया। अब दोनों आगे क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। तो इसके जो पॉलन और ये पिस्टिल का ये पार्ट जब अट्रैक्ट होते हैं तो इसको हम बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। जब पॉलन ग्रेन्स आपके स्टिग्मा पे जाके चिपक जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। इंटरैक्ट हुआ, अब जब पॉलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पे जाके चिपका, और आना कहां पे है, ये आना यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, इसके पास आना, इसके अंदर क्या पाया जाता है, एग पाया जाता है। और अब ये कहां पे आके चिपका, अब इस स्टिग्मा पे आके चिपका। अब जब जैसे स्टिग्मा पे आके चिपकता है, दोनों की जो सेल वॉल है, पॉलन ग्रेन्स और पॉलन ग्रेन्स की जो वॉल है वह भी डिजनरेट, नष्ट हो जाती है, और स्टिग्मा की भी जो दीवार है वो भी नष्ट हो जाती है, और इसके बीच में एक ट्यूब लाइक फॉर्मेशन होता है। अंडरस्टैंड, इसके बीच में एक ट्यूब लाइक फॉर्मेशन होता है। जब ये पॉलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पे आके लाई करता है और दोनों की वॉल डिजनरेट हो जाती है, तब जाके क्या होता है, तब जाके इसमें एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको, पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ट्यूब कहां तक आना, अब इस पॉलन ट्यूब को कहां, अब याद रखिएगा जब पॉलन ग्रेन्स इस पिस्टिल पे आके जब लाई करता है तो इसके बीच में क्या होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर पाया, और ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर कहां आता है, ठीक आपके जो ओवरी है, ओवरी में आके अटैच हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब। अब इसके क्यों पाइप आता है, क्योंकि इस पाइप के अंदर क्या पाया जाता है, इस पाइप के अंदर आपको पहले क्या पाया जाता था, पहले सेल्स पाए जाते थे, इस पॉलन ग्रेन्स के अंदर सेल्स पाए जाते थे। अब ये सेल्स कहां आते हैं, ये सेल्स आपको यहां तक चले आते हैं। ठीक है, सेल्स कहां तक चला है, यहां से लेके यहां तक, ये आपको पॉलन ग्रेन्स है। अब इस पॉलन ग्रेन्स के अंदर दो टाइप्स की सेल्स होती है, एक सेल्स वो सेल्स होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्या करने के लिए, फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, और ये दूसरा वाला सेल्स क्या जरूरत है, तो ये दूसरा वाला सेल इसको एनर्जी देता है या इसको न्यूट्रिशन देता है। दोनों कहां चले आए, दोनों आपको चले आए, आपको इस ओवरी के अंदर एग पाया जाता है। अब यहाँ पे एक का काम खत्म हो जाता है, एक का काम क्यों, क्योंकि उसका काम क्या था, यहाँ तक पहुंचाने काम था। अब ये एक क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर चला जाता है। तो ये मान लेते हैं ये आपको हो जाएगा मेल वाला, या यूं बोलेंगे या मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। एक हो जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सेल और दूसरा हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूजन होंगे। फ्यूजन का मतलब आपस में जुड़ेंगे, तो जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, जुड़ेंगे तो आपको बनेगा जाइगोट। ठीक है, अब जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट के बाद क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। ठीक है, आप समझिएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और उस जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो फॉर्मेशन फर्दर क्या होते हैं, एम्ब्रियो सीड के फॉर्म में बन जाते हैं। ध्यान एक और समझिएगा इस बात को, ये आपको हमने क्या बनाया, इसको हमने सीड बोल दिया, क्या बोल दिया, सीड बोल दिया, और इस सीड में ये हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो।
सीड में क्या पाया गया, इसको एम्ब्रियो बोल देंगे। और आपको ये क्या पाया जाएगा, तो इसको बोलते हैं, इस एम्ब्रियो के लिए ये भोजन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन। हमने एक किसका एग्जांपल दिया, एक ग्राम चने का एग्जांपल दिया। ये आप कभी भी घर में देखिएगा, ऐसे टाइप का चना होता है। और इस चने में आप कभी भी चने को जब पानी में भिगोएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से छोटा सा एक ऊपर की तरफ निकले, जिसको शूट बोलते हैं। और यहाँ वाले पार्ट को हम क्या, यहीं पे एम्ब्रियो पाया जाता है, और ये दोनों पार्ट क्या पाया जाएगा, इसको हम बोलते हैं कॉटिलेडन। कॉटिलेडन बोलते हैं। क्या क्या काम है इसका, तो इस एम्ब्रियो के लिए कॉटिलेडन क्या होता है, फूड होता है। आप इसको एक्सपेरिमेंट करना होगा, तो आप किसी चने को या आप किसी भुट्टे के बीज को आप क्या कीजिए, जमीन में उसको डाल दीजिए, और एक हफ्ता बाद जब उसको आप उसमें से सीड जर्मिनेट हो जाएगा और उसको आप उखाड़ लेंगे, तो सीड का काम खत्म। सीड के खाली सीड कोड कवरिंग रह जाएगा, और उसके अंदर का क्या हो जाएगा, सब वो सारा जो कॉटिलेडन था वो यूटिलाइज हो जाएगा। क्या करने के लिए, सीड को जर्मिनेट कराने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, आपका सबसे पहले मैंने प्लांट में फर्टिलाइजेशन भी हो गया। अब प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, तो प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद दो ही चीज बनता है। प्लांट में जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद आपको बनता है सीड बनता है, और सीड को कवर करने के लिए क्या बनता है, फ्रूट्स बनते हैं। प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, सीड बनता है, और सीड को कवर करने के लिए क्या बनता है, फ्रूट्स बनते हैं। कभी भी जो फ्रूट्स होता है वो फ्रूट्स का क्या फंक्शन है, तो फ्रूट्स ऑलवेज प्रिवेंट सीड, सीड को क्या करता है, बचाता है। क्यों बचाता है, अगर फ्रूट सीड को नहीं बचाएगा तो सीड को कोई ना कोई उसको क्या करेगा, नष्ट हो जाएगा, कोई चिड़िया उसको खा जाएगी, तो फिर वो सीड ग्रो नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, प्लांट की जनरेशन उसी पीढ़ी में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ये आपको मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में बताया था। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में उसको जरूर से बोलिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।